जो अखबारी तंत्र है वो उसको ज़्यादा पता होता है। जी जी हम बेचेंगे, जिनको जरूरी नहीं बाबा, जैसा इशारा रहेगा हम बेचेंगे, बुद्धि जलाने वाली बातें नहीं। परिवार में अगर माला का माला तैयार हुआ है तो सारे परिवार के लिए माला के जरूरी माला है 108 की। 108 में तो वही आएंगे जो बहुत सर्विस में लोग थोड़े ही आ जाएंगे, जिनकी लंबे समय की सेवा होगी वही तो आएंगे। फिर ये सूर्यवंशी, ये बीज क्वालिटी जो है, ये एक अगर बीज क्वालिटी है परिवार में तो आएगा सर वो प्रजापति सूर्यवंशी 9 लाख की 4.5 लाख की कैटेगरी में सभी आएंगे। लेकिन बाबा अभी नहीं, कुछ इच्छा जागृत कर रहे हैं, अभी मतलब सुन नहीं रहे हैं। कोई बात नहीं, जब प्रत्यक्षता हो जाएगी तो प्रत्यक्षता हो जाने के बाद बात पलट नहीं जाएगी। नोट कर लेना, कहना शुक्ला हमने जिसका अपोजिशन किया वो जल्दी नजदीक पहुंच गया, हम तो नहीं पहचान पाया। हम लौकिक में तो टीचर हैं, तो हमने पिछले बार भी आपको पूछा था, तो हमारे कई प्रॉब्लम्स तो ऐसे हो जाते हैं। अभी हम तो असिस्टेंट हेडमास्टर भी है, तो कंप्लेंट्स तो आती है, तो बच्चों को पनिशमेंट तो हमें करनी पड़ती है। तो इसका ये अर्थ है क्या कि हम श्रीमत के खिलाफ जा रहे हैं? पनिशमेंट वाला किस तरह की पनिशमेंट? कभी कभी देखो फिजिकली दे देते हैं। तो बाबा ने तो मुरली मना किया हुआ है, करनी पड़ती है बाबा। वो कोई बात नहीं होती है, बाबा कंट्रोल नहीं होता। जब जो चीज बाबा ने मना किया हुआ है, वो लौकिक जीवन हो चाहे अलौकिक जीवन हो, उस चीज को मानना है स्ट्रिक्टली। नहीं, अभी 10वीं के जो लड़के होते हैं ना बाबा, ये ऐसे सर्कमस्टेंसेस बना दे हो जाता है कि उन्हें कई सादी पनिशमेंट करने से वो मानते नहीं है। सादा पनिशमेंट क्या, यानी सादा पनिशमेंट में मतलब क्या करेंगे? क्या जुर्माना उनके ऊपर नहीं होता है क्या? हाँ, अरे जुर्माना तो माँ बाप को हो जाता है। तो माँ बाप उनके ऊपर नाराज नहीं होंगे? ये क्या करते हैं? अरे माँ बाप तो ऐसे उनका रिकॉर्ड नहीं खराब होता है? नहीं, माँ बाप तो जो है उनको हमने वो भी मैंने करके देखा है, लेकिन उनके माँ बाप जो है वो तुम्हें जो करना है सो करो। तो बहुत यानी मन में यही पनिशमेंट तो हो जाती है कभी कभी। फिर अब सीधी सी बात कहती बाबा, सब धंधों में है नुकसान। अभी नहीं तो आज, नहीं तो कल सब धंधे तो छोड़ने ही पड़ेंगे। स्थितियाँ परिस्थितियाँ ऐसी बन जाएंगी, करने ही नहीं देंगे सच्चाई इस धंधे। बाबा जैसे बड़े क्लास के लिए मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस अनुभव है कि बड़े क्लास के लिए तो कोई ज़रूरत नहीं है कि पनिशमेंट देने के लिए, उसको बताने से मोटिवेट हो जाते थे। मेरा जो इससे पहले थे, अभी ट्रांसफर और नेपाल की बात अलग है। छोटे क्लास में जो प्राइमरी लेवल में, वहाँ तो अगर हम उनको ज्ञान की तरह से उनको पालना देकर उनको अच्छी बताएंगे, वो उल्टा नेगेटिव बात लेते। उनको जब तक उस कड़े दृष्टिकोण से हम टाइट नहीं करेंगे तो वहाँ कोई भी वो कंट्रोल नहीं होगा। और बाहर वाले भी कहेंगे ये तो केयरलेस करते हैं, बच्चों के प्रति जो लगा वो करना चाहिए नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए वहाँ तो दिखाव के हिसाब से उनको पनिशमेंट थोड़ा बहुत देना ही पड़ता है, तभी वो बाद में सुनेंगे, बाद में पढ़ेंगे, नहीं तो न पढ़ेंगे न सुनेंगे। इसी तरह सब धंधों में सब यही कितने भी अपने नियम अलग से अपना लो, लेकिन परिवर्तन होने वाला नहीं बस सब कंट्रोल होते हैं। एक बार कह दी तो बार बार करना नहीं पड़ता, डरते हैं उससे। साफ जैसे क्या करेगा ना बीट हो गए, वैसे शुभ भावना उनके प्रति हमारे बहुत रहते हैं। ज्ञान की स्मृतियाँ भी बहुत रहती है बाबा के अनुसार, ये युक्त भी रहते हैं। लेकिन बहुत प्रयास किया उनको जाने से पहले 2 मिनट हम उनको ये युक्त रखते हैं, क्लास से निकलने के बाद भी 2 मिनट साइलेंस में रखते हैं। वो हमको जाते ही क्लास में ओम शांति का अभिवादन करते हैं, दूसरों को गुड मॉर्निंग करते हैं। हर प्रकार से उनके ऊपर इम्प्रेशन है, लेकिन इतना होते हुए भी ज्ञान के प्रति उनको जब तक जोर से कभी जोर से बोलने के लिए मना थोड़ी किया जी, जोर से बोलने के लिए मना किया, जोर से भी बोलना होगा, मारने पीटने के लिए मना, मारने पीटने वाला उनको चोट पहुंचाने के लिए नहीं, तो फिर भी उनको दिखावा करना ही पड़ता है, करना ही पड़ता है। जो कोई निकलते हैं 1-2 लड़के तो उनको कान पकड़ दो, कान पकड़ सकते हैं, कान पकड़
बांध दो, ये दंड नहीं है। उनको मुर्गा बनाना कोई सजा देना होती वैसे है। वैसे छोटे में छोटे में हम मैथ में कमजोर थे, तो टीचर जो थे तो जितने हमको प्यार से समझाए वो मैथ हमको ज़्यादा आई, और जो मारते थे वो हमको मैथ समझ में नहीं आई। अभी क्या उसका टाइम का भी अंतर। बाबा बोले जैसे ज्ञान में चलने के बाद बाप को फारगती दे और श्रीमत के बरखिलाफ चले तो ऐसे बच्चों का मुंह नहीं देखना चाहिए। तो बाबा कैसा स्थूल चेहरा या मन बुद्धि हटा लेना चाहिए उससे? दोनों ही बात करना होगा। मन बुद्धि से देखते रहेंगे और स्थूल में नहीं देखेंगे तो असर नहीं पड़ेगा। बाबा जैसे बोला शादियों में नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं ऐसा तो कहीं नहीं कहा शादी में नहीं जाना। कोई आत्मा पावरफुल है, अपना खाना अपने आप बनाती है और लौकिक लौकिक और अलौकिक दोनों निर्माण कर रही है। वो शादी में जाए और वहाँ उन लोगों से प्रभावित न हो, न वहाँ का खाना खाए। बाबा मेरे यहाँ जैसे भोजन के मामले में हम चाहते हैं कि हम अपने हाथ से बनाए खाएं, पर ऐसा सिचुएशन नहीं बन पाता है। कभी माता जी भोजन बनाते समय क्रोध में आ जाती है या कोई मेहमान आ गया वो बनाता है, ना खाओ तो घर में थोड़ा टकराव की स्थिति आ जाती है, तो क्या करें? अरे भाव स्वभाव ऐसी चीज होती है, हंस हंस के बातें करो, हंस हंस के किचन में घुस जाओ। थोड़ा सा बाबा चलते समय परिवार में कहा एक चीज पूछ लेना बाबा से, जब से आप ज्ञान में आए और अकर्मण हो गए आप, कोई ये पैसा वैसा कमाने के लिए बाबा ने मना किया है क्या, कि बस हम ऐसा कैसे सुन रहे हैं, लोगों को संदेश दे रहे हैं और धंधाधोरी की तरफ कोई ध्यान ही नहीं है? धंधाधोरी जितना पैसा तुम्हारे पास रखा हुआ है जी उसको तो तुम पहले उसको ठिकाने लगा लो, अपने काम में लगा दो। कि जो पड़ी हुई है प्रॉपर्टी वो ऐसे ही बेकार चली जाए और तुम्हारे यहाँ काम में भी ना आए और दूसरों को काम में नहीं, ये अच्छी बात है क्या? उसको यूज करें, है उसको सही तरीके से यूज करो ना। पैसा कमाते जाना, बैंक बैलेंस बढ़ाते जाना, काम कुछ नहीं आए, शरीर छोड़ गए, खत्म हो गया, क्या फायदा हुआ? बाबा ये राजयोग और सहयोग क्या होता है? सहयोग और राजयोग अलग अलग है। अलग अलग है। राजयोग है वो परमात्मा ही सिखाता है और कोई सिखाता नहीं है, और जो परमात्मा सिखाता है उस रास्ते पे चलना ही सहज योग है। मनुष्य जो सिखाते हैं वो सहज को कठिन बना देते हैं, वो कठिन योग है, हठी योग है। बाबा बोलते हैं कि याद अक्षर होना चाहिए, नंबर 1 का है, तो हम राजयोग क्यों कहते हैं? राजयोग याद क्यों नहीं कहते? रास भरा हुआ है। वह योग अक्षर तो राम योग का मतलब ये है कि बुद्धि योग लगा हुआ है। योग का अर्थ बुद्धि योग से है, जिसे बुद्धि से याद की जाती है ऐसे ही याद है। जब सुई के कट उतरेगी तभी वो, जैसे मुर्गी में सुना था अभी दर्द नहीं है, जब सुई के कट जल्द निकलेगी, काय की कट सुई के जब कट निकलेगी तभी वो आत्मा सब डायरेक्ट बाप से ज्ञान सुनेगी। हाँ ऐसे सुनेगा। इस हिसाब से हम जो भी विजय माला में अभी रुद्रमाला में अभी आ रहे हैं बच्चे बनने जैसे, तो माना हमें ये समझना चाहिए हमारी जब कट निकल गई, आत्मा की बेसिकली कट उतर गई, कट उतर गई बेसिकली तो डायरेक्ट आते हुए उनके पहले उतर गए होंगे, बेसिकली कट जो आते हैं डायरेक्ट उनकी तो पहले उतर गई होंगी ना। आप अभी आए तो आपके नहीं उतरे, जो भी जब आए तब बेसिकली कट उतर गई। जो अभी भी वहाँ पड़े हुए हैं बेसिक में उनकी कट नहीं उतरी। जो क्लास कट 2 3 है वो कट उतरते वो भी आ जाएंगे। कट उतरेगी तो वो भी आ जाएगी। उनसे पूछना किसी से, किसी से पता करना। क्लास ट्रांसफर की बात है, जैसे बेसिक से हम एडवांस में आए, हमारी क्लास ट्रांसफर हो गई और फिर एडवांस के बाद भी हम विजय माला में जाएंगे फिर होने के लिए, तो विजय माला में जाएंगे तो विजय माला में जो बस विजय माला बनने के लिए विजय माला कौन सी माला है?
रुद्रमाला और विजयमाला। नहीं उसका स्पेशलिटी क्या है? नहीं तो है प्योरिटी भी किस तरह की? वो अपूर्ण नहीं, प्रैक्टिकल माला है वो, प्रैक्टिकल पार्टी है। तो जब कोई पढ़ाई पढ़ लेता है थ्योरी की प्रैक्टिकल से सोल मिलता है। तो फिर उसको ट्रेनिंग मिलती है प्रैक्टिकल काम करने की। तो फिर नहीं जाना है, प्रैक्टिकल प्योरिटी के स्टेज पे नहीं पहुंचना है। फिर प्रैक्टिकल में जाना पड़ा फिर अभी प्रैक्टिकल है, थ्योरी चल रही है सब। जो भी ज्ञान सुनाने का काम कर रहे हैं प्रैक्टिकल में, तो कब अब जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, अब प्रैक्टिकल करने जाएंगे। असली क्या है? प्रैक्टिकल असली तो मन वचन कर्म से पवित्रता को धारण करना ही ब्राह्मण जीवन है ना, तो वो प्रैक्टिकल है। मन वचन का वो हल्का हल्का है, मोटा मोटा है, कैसा भी है। मन वचन कर्म से तो होगा ना, तभी है? तभी तो सत्य का पावन दुनिया का निर्माण होगा। अच्छा, मन वचन कर्म से है परसेंटेज होगा। तो परसेंटेज तो सभी का परसेंटेज है। तुम्हारा अपना परसेंटेज है, हमारा अपना परसेंटेज, इनका अलग परसेंटेज है। तो आखिर ये पीछे तो नहीं होगा, पहले तो सभी का नहीं होगा, नंबरवार होता जाएगा। अब ये होने का तो शुरुआत तो आखिर होगा ना, जल्दी से जल्दी होना चाहिए। बोला तो है बाबा मेरा मुझे पहले से टाइम की सीढ़ी चढ़ेंगे तो डिस्चार्ज होना बंद हो जाएगा। बाबा मेरा पहले त्रेता से युग का जब नंबर आएगा, है सबका अपना अपना नंबर वार। बाबा मुझे पहले से जब ज्ञान में आया था, बेसिक में आते ही सुनते हैं वेदांत, अभी भी यही एक पॉइंट मुझे पुरुषार्थ करने के लिए उनको शामिल आते हैं कि जो कालिंग ऑफ टाइम, समय के बारे में, जैसे पति दुनिया जा रहे, सती दुनिया आ रहे, तो पहले तो अंदाज में था, था, अभी एडवांस में तो क्लियर हो गया। जो शूटिंग पीरियड के बारे में, संगम के अंदर भी शूटिंग पीरियड और समय के बारे में जो बाबा ने जो डेट क्लियर किया हुआ 1936 लास्ट वाला, सतयुग की 1 स्टार्टिंग का 18 राधा कृष्ण का जन्म का, उससे पहले तपस्या कर जाने के लिए, और ये तीसरा मूर्ति प्रतिष्ठा का जो लगभग अंदाज जो भी मिला हुआ है टाइम, तो इसी आधार से हमें कुछ तो जानकारी होना चाहिए ना बच्चों के लिए। किस बात की? जो ये प्रैक्टिकल में होने वाला जो भी है शुरुआत, क्या जानकारी? इतना क्लियर नहीं होते, कब हम जाएंगे जैसे शांति, कब जाएंगे? एक ही बात का प्रश्न है, कब? ड्रामे को देखना चाहते हैं आगे से कि कब कैसे कैसे जाएं, मतलब कैसे कैसे का तो तरीका ही बताया, बोलिए और क्या बताया? बाबा अभी बताते तो हम अभी मत मिट के अभी करने के लिए तैयार तो आप अभी समझिए ना, अभी शरीर छूट जाए, कोई किसी ने देखा हुआ है? अभी यही रास्ता चलते शरीर छूट जाता है। वो तो नहीं है ना बाबा, क्या नहीं है? रुद्रमाला के बच्चे हैं तो वो तो गारंटी है बाबा। ये भक्ति मार्ग नहीं है। डेट पूछना, डेट कॉन्शियस डेट कॉन्शियस होना भक्ति मार्ग नहीं है। डेट के आधार पर पुरुषार्थ करना है या पुरुषार्थ के आधार पर डेट आएगी? पुरुषार्थ ज्यादा चक्कर के घुमारे कोई जल्दी है। हमारे परिवर्तन के आधार पर जग परिवर्तन होगा। परिवर्तन क्या समय के आधार पर हम परिवर्तन होंगे? ये तो गलत बात हो गई। परिवर्तन करने वाली सुइयां परिवर्तन करने की निमित्त है ना। वो हम ही बने या कोई दूसरे बने? फिर बेहद का अमृत बेला वाला है, बेहद का अमृत बेला हर समय बेहद का अमृत बेला तो संगम युग है। उसमें भी गया था। जब सूर्य उदय होने होगा वो बेहद का अमृत वेला हो गया। जब प्रत्यक्षता होनी है बाप की, जिस सेकंड बाप की प्रत्यक्षता होनी है वो बेहद का अमृत वेला हो गया। सूर्योदय होता है तब तक अमृत वेला माना जाता है, जो टूटा रहता है तब तक। पीरियड अभी चल रहा है ये लोग हाँ, सूर्य प्रत्यक्ष हो गया नहीं कर है तो उस टाइम चल रहा है। जैसे जैसे लास्ट टाइम आता जाएगा वैसे वैसे
समय की वैल्यू बढ़ती जा रही है। पहले जो अलबेलेपन से चलते थे वो चलता था, अभी लास्ट टाइम अलबेलापन रखेंगे तो ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हमने सुना गाँव गए, क्या हुआ? लखनऊ आ गए, गाँव कहाँ गए? गाँव गए? अभी नहीं गए, अभी नहीं गए। गाँव जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही? नहीं पढ़ रही है, अभी गए नहीं, जाएंगे। हाँ, गाँव तो जाना पड़ेगा। गाँव जाना पड़ेगा। क्यों? ब्रह्म को निकाल दिया इसलिए? निकाल कहाँ गया, मना कर दिया कि शंकर का ज्ञान सुनाते हो और यहाँ मत आइए, या तो ना सुनाओ तो लिख कर दो। हाँ? तो हमने लिख के दिया नहीं, हमने कहा सत महाराज ठीक है, हम ये चाहते थे कि कहो तो अपने मुँह से। तो कह दिया? हाँ कह दिया। दुलारी जाती रहती है, मतलब उनका वहाँ लगाव है, यहाँ थोड़ा संघर्ष होता है। कानपुर से तेल हट गया? नहीं, कानपुर में आएंगे, कौनो ऐसे थोड़ी नहीं आएंगे, आएंगे भाई, रहेंगे गांव में, चले जाएंगे। उनका लगाव है बीके से, हम इधर, तो थोड़ा संघर्ष होता रहता है। बीके से लगाओ तो बीके माना जाना रहता है। तुम्हारा पीवीके से लगाओ तो तुम्हारा पीवीके माना जाना रहता है। तभी तो संघर्ष होता है। संघर्ष क्यों? कोई को छूट दो, मुसलमान हम थोड़े ही हैं कि तलवार उठाई और आ जाओ तो आ जाओ, नहीं आ जाओ तो खप। एकदम सबको स्वतंत्र कर, किसी भी ज्यादा दबाव डालने की जरूरत है? दबाव डालने की जरूरत नहीं है। आत्मा भाई भाई है? वो ज्ञान में आने के बाद भी अलग करते हैं। हैं? तो ज्ञान में चलते हैं फिर भी अलग करते हैं। हाँ, लौकिक धंधा की तरफ ज्यादा उनकी मन होती जाती है। नंबर नीचे होता जा रहा है। तो उनके लिए कुछ बाबा के पोजीशन से बोलते हैं कि बाबा ने ऐसा कहा, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा कहा? जैसे श्रीमत के अनुसार जैसे ज़्यादा बाहर की तरफ मन बुद्धि नहीं चलाना चाहिए, हाँ। तो की धंधा करनी, हाँ। तो उसमें और वो ज़्यादा छीट जाते हैं बाबा। हाँ, तो खुद भी दुखी हो जाते हैं और फिर दुखी भी कर देते हैं उसमें। ज़्यादा दुखी होते होते फिर आखिर मूल होने का टाइम आ जाएगा ना। बाबा मेरी लौकिक माता जी हमेशा जब भी बात शादी के बारे में बातें करती, तो मैं उनको ज्ञान के पॉइंट के थ्रू बहुत कुछ बोल जाता हूँ और उच्च स्वर में कि बाबा तो ऐसा बोलते हैं पवित्र दुनिया की स्थापना हो रही है, पवित्र बनना है। माता जी ज्ञान में चलती है? नहीं बाबा, जब नहीं चलती तो उनको ज्ञान क्यों सुनाते हैं? वो बार बार इसी चीज़ को, तो हम जब कहते हैं तो उनको कहते नहीं बाबा जो ज्ञान में नहीं चलते हैं वो चलन से चेंज होंगे, वो ज्ञान सुनने से चेंज नहीं होंगे। ज्ञान जो सुनते हैं, ज्ञान में चलते हैं, उनको ज्ञान के पॉइंट सुनाने से कुछ परिवर्तन हो सकता है। बाबा से दृष्टि लेते हुए नींद बहुत आती है, बदलती। कोई को मुरली सुनते समय ज्यादा नींद आती है, कोई को दृष्टि लेते समय ज्यादा नींद आती है। ये भी हिसाब लेते हैं बाबा? ये हिसाब किताब है, सब हिसाबे ले रहे हैं बाबा। मतलब जितना सीन है संगम का सब कल्याणकारी है, तो सब कल्याणकारी। ड्रामा कल्याणकारी नहीं तो ड्रामा कल्याणकारी नहीं। जो हिसाब किताब पूरा हो रहा है वो हल्के नहीं हो रहे हैं, हल्के हो रहे हैं तो कल्याण हो रहा है, कल्याण हो रहा है। बाबा वहाँ हमारे वहाँ पे
बोलेंगे एक टाइम में क्लास विद्वा माता है उनके घर पे चले साधन में है यहाँ पे एक टाइम में रहा चले माता स्ट्रिक्ट होनी चाहिए, हाँ मैच्योर्ड होनी चाहिए। मैच्योर्ड माने कम उम्र की, वो ज्यादा उम्र की। 50-55 हाँ 50 साल की मैच्योर्ड। एक टाइम में गलत होता है पहले से ही बोलेंगे चलेगा। क्लास का टाइम रह जाता है जैसे काम घर की वो जैसा सबको अनुकूल हो वैसा रख लो। हमारे तो जैसे बर्दिया में तो है ही पुराना समय 10-11 आदमी होगा। हम जहाँ से अभी तिरुपति निकले मतलब नजदीक से वहाँ तो सेंटर से भी लेकर के मतलब संगठन के हिसाब से तो भाई जी का हमारा 1 घंटा का डिस्टेंस दूर है। सुबह शाम का क्लास नहीं हो पाता क्योंकि हम हफ्ता में 1 दिन जरूर जाते हैं वहाँ से कभी। और भाई साहब का मेरा थोड़ा नजदीक है 20-25 मिनट का साइकिल, तो वहाँ माता जी भी भर्ती कर चुके हैं। तो इसलिए उसको हमने बाबा का जो भी एडवांस चित्र रखकर गीता पाठशाला के रूप में क्लास करने के लिए वो कर रहे हैं अभी। आपके घर में? जी आपके घर में सब है, अच्छी बात है। और मैं भी कभी रोज नहीं जा पाता हूँ क्योंकि स्वयं भोजन बना के जाना पड़ता है, स्कूल लेट होता है थोड़ा सा डिस्टेंस है। फिर भी हफ्ता में 1-2 बार तो जाता हूँ, शाम को जाकर 2 टाइम क्लास करके आता हूँ। तो उस समय मैं घर में ही सुनता हूँ बाबा का CD ऑडियो से। तो इस हिसाब से बाबा बताते हैं कि एक उसमें एक गीता पाठशाला के लिए कम से कम 5 आत्मा होनी चाहिए। तो हम लोग कुल मिलाकर लगभग 5 हैं, भट्टी के हुए 5 हो गए 5 होते संडे संडे तो इकट्ठे हो सकते हैं। फिर भी डिस्टेंस संडे तो प्रत्येक हफ्ता में लिए हमने बना लिया, अभी प्लान रूटीन बना लिया। प्रत्येक सैटरडे वहाँ सैटरडे को छुट्टी रहती है, शनिवार छुट्टी रहती है, संडे को तो फुल लगती है शुरुआत। यहाँ से थोड़ा डिफरेंस है, फ्राइडे को शनिवार की छुट्टी रहती है। इसलिए हम लोग पहला शनिवार यहाँ एक जगह करके दूसरा शनिवार वहाँ करते हैं। फिर बर्दिया भी जाते हैं महीना में एक बार, कम से कम तो 20 में करते हैं। और लखनऊ ये नजदीक का मिनी मधुबनी यही है, 6 घंटा का बस से रास्ता है। ये लखनऊ डायरेक्ट गाड़ी जाएगी तो 4-5 घंटा का, लेट में 6 घंटा लग जाती है। इसलिए हमारा वहाँ संगठन बर्दिया वालों के लिए, बाकी बॉर्डर से बर्दिया वालों के 2 घंटा और प्लस करना पड़ता है, 8 घंटा वहाँ से बर्दिया। तो लंबा है ना, लेकिन हम बॉर्डर की तरफ है बाबा, हम बॉर्डर की तरफ तराई में बहुत नजदीक है हमारे। वहाँ से दिल्ली नजदीक है बाबा, लेकिन नवीन भाई के उधर पूर्व नेपाल एडवांस संगठन में जाना बहुत दूर है। 2000 का किराया बहुत दूर है, नहीं जा पाता हमारा कोई कनेक्शन नहीं। जो नेपाल झापा जो है ना सुरंगा जो भी काकरबिटा वो हमारे लिए बहुत डिस्टेंस है। उसे तो नजदीक खेत चंडीगढ़ है, दिल्ली है, बहुत नजदीक, कम किराए में पहुँचते नजदीक जल्दी पहुँच जाते हैं। इसलिए नाम नेपाल है लेकिन फिर भी हम एकदम लास्ट पश्चिम में है और वो लास्ट पूर्व में है, बीच में से धीरे धीरे निकल रहे हैं। इस हिसाब से हमारा ये नजदीक है और बहुत आत्माएं वहाँ इंतजार कर रहे हैं बाबा कब आएंगे, बाबा कब आएंगे। बर्दिया में जी नेपालगंज में, जी नेपालगंज और बर्दिया काठमांडू में, और काठमांडू में भी वो माता इंतजार कर रहे हैं। तो आखिर बर्दिया ये तो नजदीक है बाबा, ये बॉर्डर के नजदीक है, यहाँ से लखनऊ से 4-5 घंटे का रास्ता है। तो हमने भी वो बताया कि माता जी भी बहुत भाई एक बार भी बाबा का नहीं, बाबा तो इसी वही मदद दे के आती बाबा। अब ज्यादा टाइम थोड़े हुआ हो गए जी वहाँ अभी टेहरी तक का चक्कर लगा के आए थे, बहुत लंबा टाइम थोड़े। वही तो बाबा बता रहे हैं, आपका तो उधर का 4-5 महीने हुआ। हाँ तो उधर जाने से ही हमें पता चला कि अभी बर्दिया में भी कुछ लोग निकल रहे हैं, अभी भट्टी करके आ गए हैं, टाइम तो लगेगा। हमारा 6 महीने हुआ, मेरा 6 महीने हुआ, 6 महीने 1 साल होने लगा माता का उधर तो ज्यादा एक भट्टी तो मार करते मैं पुराने आते हैं। तिलक भाई का होता हमारा पैसे 3-4 साल तिलक भाई को हुआ था। ऐसे गीता पाठशाला 4 साल से भट्टी किए हुए हैं। हाँ वो है, और गीता पाठशाला भी चला रहे हैं। 4 साल से भट्टी किए हमारे यहाँ 4 साल से नहीं है वो भाई। अब वहाँ बाबा घर पहुँचना अभी भी नहीं हो पा रहा। जबकि आधे उनमें से टूट चुके हैं। वहाँ के आत्मा का तो इतना ही विश्वास है कि एक दिन बाबा जरूर आएंगे। वहाँ तो बेसिक में तो शरीर छोड़ दिया, मिलने की संभावना ही नहीं है। यहाँ कम से कम ये तो संभावना रहती है आज नहीं तो कल मिलना तो जरूर है। एक दिन बाबा जरूर आएंगे, विश्वास है।
यहाँ तो निराश होने की बात ही नहीं है। बाबा हम कुमारों को कुमार का मन नीचे था, कुमार होते हुए कुमार बना फ्री सेवा के लिए फ्री, तो वो जो चाहे वो कर सकते, जैसे बाबा बताए सेवा के लिए। तो फिर कुमारों को एक माना सर्विस भी तो एक हिसाब से बंधन है। सर्विस का बंधन है? कहाँ बंधन है? बाबा जैसे बाबा ने किसी कुमार को मना किया है। मना किया इसलिए तो कर रहे हैं। तो हमारे नजदीक रह करके या जो भी बाबा का परिवार है उससे नजदीक रह के सेवा नहीं कर सकते। चरित्रहीनता की बात दूसरी है, लेकिन अगर चरित्रहीनता का दोष नहीं है तो किसी कुमार को मना किया गया? नहीं किया, इसलिए कर रहे हैं। बाबा जो रुद्राक्ष के मुख दिखाए गए हैं व्यवस्था के आधार पर, वो जो बुद्ध ऋतु पेट में आकर के फिर स्कूल में जन्म लेंगे, उनकी प्रवेशता का भी उसमें शामिल है। उन्हीं की तो प्रवेशता है जो कई मुख दिखाए गए हैं। शिव की प्रवेशता ये भी साबित होता है कि उनमें शिव भी प्रवेश होता है। जिनमें शिव प्रवेश होता है उनमें ही दूसरी आत्माएं भी तमो प्रधान बनने में प्रवेश करती है। सभी रुद्रमाला के मंत्र जो 108 मणके हैं, 108 में परमेश्वर, 108 में एक भी ऐसा नहीं जिसमें शिव की प्रवेशता न होती हो ईश्वरी सेवा के लिए। उसके अलावा और नहीं। मुख बने हुए हैं, मुख लेने की यादगार। एक मुखी रुद्राक्ष बाबा जो बाबा का प्रतीक है, उसमें शिव पिता की प्रवेशता, मतलब शिव पिता की प्रवेशता उसमें जो कृष्ण सतयुगी कृष्ण जो आने वाला है उसकी प्रवेशता और शिव पिता की प्रवेशता। तो वो ब्रह्मा बनता कब है? जब शिव पिता आते हैं। नहीं, जब टाइटलधारी ब्रह्मा प्रवेश करता है तभी तो ब्रह्मा बनता है, टाइटल मिलता है उसको ब्रह्मा का। जो एक मुखी रुद्राक्ष, एक मुखी मतलब एक बात करने वाला। ये बात चाहे मुरली का महावाक्य हो, चाहे अभ्यक्तवाणी का महावाक्य हो, चाहे क्लैरिफिकेशन हो, तीनों में बात एक ही होगी। जो जिससे जन्म लेने वाले हो तो उसी में प्रवेश कर वो अंत में पुरुषार्थ करेगी। तो इस हिसाब से फिर बताया जाता है कि एक ही रुद्र जिसमें एक आत्मा प्रवेश करती है, बाकी आत्मा में 14 तक भी कर सकते हैं। इसके मतलब ज्यादा आत्मा, जैसे 1 से 2-3 होंगे तो वो तो जन्म नहीं लेंगे, 2 ही जन्म लेंगे। वहाँ एक ही प्रवेश होना चाहिए, जन्म लेने वाले तो एक ही होंगे। उनमें ज्यादा प्रवेश किया होगा किसी ने, एक के अलावा ज्यादा भी प्रवेश करते हैं। उनमें कोई भी ऐसा भी होगा जिसने ज्यादा प्रवेश किया हो परसेंटेज में। ज्यादा किसी में 14 ने प्रवेश किया, 14 में जो प्रवेश हुआ है, 14 ने जो प्रवेश किया है उनमें कोई आत्मा ऐसी हो कि जिन्होंने ज्यादा प्रवेश किया हो, वही जन्म लेंगे। ज्यादा प्रवेश मतलब ज्यादा समय तक, ज्यादा नजदीक हो गई, और बाकी प्रवेश करेगी लेकिन वो कम होगी। वो अपना तो काम नहीं लेता वो अब नहीं तो कब, फिर बाद में जन्म लेते रहेंगे अगले जन्म में। वो सभी अभी प्रवेश करेंगे, प्रवेश तो करने ही, किसी में ज्यादा किसी में कम प्रवेश करेंगे, सभी में बराबर प्रवेश नहीं करेंगे। कोई में तो परसेंटेज उनका ज्यादा ही होगा, पुरुषार्थ के अनुसार ही होगा ना। वो जिसका पुरुषार्थ ज्यादा होगा उसमें कम प्रवेश होगी, क्योंकि वो हिसाब पूजन के हिसाब किताब के आधार पर नहीं, क्योंकि उसके जैसा पुरुषार्थ होगा उसके कम का पुरुषार्थ वाले उसको प्रवेश कर सकेंगे ना। यानी जो एक में जो ज़्यादा प्रवेश करेंगे तो जिसके जैसा पुरुषार्थ होगा उसके मुताबिक ही उसमें प्रवेश हो जाएगा ना। क्या ऐसा कुछ नहीं? जो जितनी नीची कैटेगरी के धर्म से कनेक्टेड होगा उसमें उतनी ज़्यादा सूर्य प्रवेश करेंगे। हाँ वही अपना पुरुषार्थ अगर तेज होगा तो फिर प्रवेशता का कैसा होगा? पुरुषार्थ तो उन्हीं का तेज होगा जिनका ज्ञान ज़्यादा होगा। हाँ,
ज्ञान जितना व्यभिचारी होगा उतना ज्यादा सोल प्रवेश करेंगे। ये प्रवेश होने का कार्य अभी से शुरू है, अभी से क्यों? पहले से नहीं चल रहा? पहले से चल रहा है। पहले से शरीर नहीं छोड़ रहे हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, लेकिन सभी जो भी वाला के मंदिर उनमें तो प्रवेश नहीं कर सकते। जब जैसे वहाँ से भी छोटे जाएंगे वैसे नंबरवार में प्रवेश करते रहेंगे, करते जाएंगे। अभी जो भी है तो सभी में प्रवेश तो नहीं है, जो जिसमें है वो तो पहले से भी है, चल रहा है। अभी हम ये समझे कि जिस इसमें प्रवेश किए हुए जो क्लियर है वो तो है, बाकी हम कैसे जाने बाबा हम भी प्रवेश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अभी तक नहीं किए। इसके भी लक्षण हो आपकी आत्मा रूप में सूर्य की कट उतर गई, किस आधार पर उतर गई? ज्ञान नहीं, ज्ञान है बिंदु को याद करने से। बिंदु को याद करते करते आपकी बुद्धि निराकारी बनी। निराकारी बनी तो आप निराकारी स्टेज वाले के नजदीक पहुंच गए। आप निराकारी स्टेज वाले के नजदीक पहुंच गए, इससे ये साबित होता है कि आपने पुरुषार्थ ज्यादा किया निराकारी बनने का। तो जो आत्मा आप में प्रवेश करेंगी, जिन्होंने एडवांस नहीं लिया है और शरीर छोड़ दिया है, तो आपके नजदीक आते जाते वो निराकार बन जाती है, बिंदी बन जाती है। आपके संग के आधार पर उनके निराकारी स्टेज बनती है, ये तो बनती है, अपने आप नहीं बनती। अपने आप नहीं बनेगी। ब्रह्मा आखिरी जन्म तक, आखिरी दिन तक उनका चेहरा निराकारी स्टेज वाला नहीं दिखाई दे रहा है। बाबा गंगे दादी कहीं प्रवेश कर रहे हैं? क्यों नहीं करेंगे? जब नाम ही है गंगेदारी तो प्रवेश करना ही करना। बाबा बेसिक में बताते हैं ना बाबा, वो कि निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी जो बर्नवाब शरीर छोड़ने से पहले उन्होंने ये 3 महावाक्य बताया था। सबसे तो बताते हैं कि बेसिक में वो मान्यता था कि वो निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी, मानो वो निराकारी थे, स्टेज को प्राप्त किए हुए थे। लेकिन अभी बात उनको मालूम हुआ कि उनको वो तो नहीं हुए थे, अभी बनना है। तो जो व्यक्ति कहते हैं उस बात को मानना है, या जो मुरली अभितवाणी कहती है उस बात को मानना है? मुरली में भी आता था ना बाबा कि भरबावन निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी भाव का वरदान दिया था। निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी भाव का वरदान दिया था। भाव का वरदान दिया था? किसको दिया था? आपको दिया ना कि अपने संगी साथियों को दिया था? अपने संगी साथियों। और वरदान देने वाले शिव थे या ब्रह्मा बाबा थे? समझ गया, उनको समझा नहीं। वो इस तरह से क्वेश्चन करते थे। आठ बज रहे हैं? 7:30। 7:30।